सच से जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, वर्ड विचार। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीपीसी की परीक्षा हो या फिर यूपीपीसी लेखपाल भर्ती हो या फिर यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम हो या फिर यूपी टेट हो या फिर सीटेट हो, कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी का सिलेबस दिया गया हो तो इस टॉपिक से 2 नंबर के प्रश्न जरूर आते हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ण भेद, यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान से ये देखना है। सबसे पहले आपको देखना ये है कि वर्ड की परिभाषा क्या बनती है। परिभाषा अगर आपको लिखना तो लिख लीजिए। भाषा की सबसे छोटी सूक्ष्मतम या न्यूनतम इकाई जो होती है उसे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड मतलब क्या होता है? वर्ड मतलब होता है ध्वनि, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ण भेद, वर्ण भेद हमें देखना है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर पहला आपका है स्वर, दूसरा आपका है व्यंजन और तीसरा जो आपका है अयोग वाह। वर्ण के 3 भेद हैं, एक आपका स्वर है, एक आपका व्यंजन है, दूसरा आपका अयोग वाह है। तो वर्ण के कितने भेद हैं? आपका उत्तर होगा 3, स्वर, व्यंजन और अयोग वाह। और इन्हीं सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगर वर्णमाला की बात करें तो उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगर आपको वर्णमाला की परिभाषा लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे स्वर, व्यंजन और अयोग वाह। हिंदी में अगर बात करें स्वरों की संख्या है 11, व्यंजनों की संख्या है 33 और अयोग वाह जो आपके हैं वो आपके हैं 2। लेकिन यहाँ पर अगर हम ओवरऑल वर्णों की संख्या की बात करें हिंदी में या हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52। ये भी आप नोट कर लीजिए। वर्णों की संख्या ये 52। ये टॉपिक जो है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न, एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो बनने की संभावना भी है। यहाँ पर आपको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है और प्रश्न बने हैं पिछली परीक्षाओं में। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33, अयोग वाह 2 है और हिंदी वर्णमाला में संपूर्ण वर्णों की संख्या है 52। इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको समझना 52 जो वर्ड हैं हिंदी वर्णमाला में, वो 52 वर्ड हैं कैसे। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 2 आपके अयोग वाह हो जाएंगे, बताया मैंने आपको। 2 आपका अयोग वाह है। उसके बाद आपका 11 स्वर आएंगे, फिर आपका आएगा 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन आपके आएंगे। फिर यहाँ पे आपका आएंगे 33 व्यंजन। फिर यहाँ पर आपके आएंगे 2 उच्छिप्त, यहाँ पर उ रहेगा उच्छिप्त, या फिर आपको द्विगुण व्यंजन। तो टोटल आप जोड़िए, आपके हो जाएंगे 52। 33 11 कितना हो? 44, 44 4 48, 48 2 50 और 2 52। तो ये आपके हो गए दोस्तों। वर्णों की संख्या 52 है, स्वरों की संख्या 11, 13 नहीं होता। कहीं अगर आप 13 पढ़े होंगे तो आप भूल जाइए। स्वरों की संख्या 11, 13 लगा के ना आइएगा, नहीं तो आपका प्रश्न जो है उत्तर आपका गलत हो जाएगा, ये कन्फर्म है। स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33, ओवरऑल वर्णों की संख्या 52। बोलने के आधार पर वही लिया जाता है। बोलने के आधार पर पूछते तो 11 + 33 44 वर्ड होते हैं हिंदी में बोलने के आधार पर वर्डों की संख्या। तो हम आशा करते हैं आप ये पैटर्न समझ गए होंगे कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं वर्ण भेद को लेकर। थोड़ा हम व्याख्या करते हैं कितने स्वर हैं, मतलब स्वरों की संख्या जो है 11, वह कौन कौन से स्वर हैं। तो आइए देख लेते हैं। स्वरों की संख्या अगर बात करें, यहाँ पर आपको समझना है स्वर में आपके क्या क्या आएंगे। एक आपका अ, आ, ई, उ,
उ, री, ए, ओ और आपका आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही 11 स्वर हैं आपके हिंदी वर्णमाला में। बाकी कोई स्वरों की संख्या में नहीं आता। अगर आप किसी दो वर्णों को लिए होंगे कभी तो उसको आप हटा दीजिए, सिर्फ स्वरों की संख्या है 11, आ इ उ री ए ओ औ, यही 11 है, इसके अलावा स्वरों की संख्या नहीं है। तो आप स्वरों की संख्या आपका क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए। आगे मैं आपको बताऊं 2 अयोग वाक कौन कौन से हैं। अयोग वाक की संख्या है 2, यहाँ से प्रश्न बनते हैं हिंदी वर्णमाला में अयोग वाक कितने हैं। 4 नहीं होता, 4 संस्कृत में होता है, ये भी आप भूल जाइए। हिंदी में आपको देखना है तो हिंदी में अयोग वाक संख्या है 2। यहाँ पर आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको स्वर की परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण आपके स्वर होते हैं, मतलब जिन वर्णों को उच्चारण के लिए किसी भी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती या नहीं की होती, उन्हें हम स्वर नाम से जानते हैं। परिभाषा लिखना है तो लिख लीजिए। अब आपको देखना है अयोग वाक। यहाँ पर अयोग वाक संख्या है 2, आपको पता है। अयोग वाक की परिभाषा के लिए आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। ऐसे वर्ण जो न स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं, उन्हें हम अयोग वाक के नाम से जानते हैं। 2 आपके हैं, एक आपका है अंग, इस तरह आपका है, और एक आपका है ये आपका अनुस्वार होता है और ये आपका विसर्ग होता है। इन्हीं 2 वर्णों को हम अयोग वाक के नाम से जानते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। 4 संयुक्त व्यंजन आपको पता ही होगा दोस्तों। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4, जिसमें आपका छत्रज्ञ और श्रय, ज्ञ और आपका है श्रय, ये 4 आपके हैं संयुक्त व्यंजन, आप नोट कर लीजिए। उच्चित अब द्विगुणी व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या है 2। यहाँ पर देखिए लिखा है, एक आपका है इस तरह से और एक आपका है ढ इस तरह से। ये दोनों आपके उच्चित द्विगुण या फिर विकसित व्यंजन के नाम से हम इन्हें जानते हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। बाकी बचे जितने वर्ण हैं आपके आ जाएंगे व्यंजन में, तो 33 आपके व्यंजन हो जाएंगे। ओवरऑल जब आप ऐड करेंगे तो वर्णों की संख्या आपकी पूरी 52 हो जाएगी। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52, स्वर है 11, आप नोट कर लीजिए। 11 स्वर है, 13 नहीं है, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। 33 है आपके व्यंजन, 2 अयोगवा है, 4 नहीं होते, ये भी आप दिमाग से निकाल लीजिए। अगर आपको संस्कृत का पेपर देना है तो वहाँ पर आप 4 लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में 2 ही होते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। रिपीट कर देना, हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या 52, 2 अयोगवा, यहाँ पे अंग है, ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है। स्वर की संख्या मैंने आपको बताया 11 है, स्वर आपको गिना के दिखा दिया हूँ। 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, छत्रज्ञ, श्रय, ये भी आप देख लीजिए। 2 उच्चित या द्विगुणी या विकसित व्यंजन के नाम से जानते हैं, ड, ये आपके हैं। बचे 33 आपके हैं व्यंजन, जो बाकी आपके वर्ड बचेंगे वो आपके व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं यहाँ से आपके जरूर 2 प्रश्न बन सकते हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है। पार्ट 2 में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा वर्ड भेद संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें आपका आएगा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, उसमें या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं। बहुत से प्रश्न अभी आपके बचे हुए हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।